महाराणा सांगा समधी बनकर आए। इस सारा रस में एक दिन पहले ही मीरा जी सब स्वप्न में देख रही है। मीरा जी देख रही हैं, आए सपने माई कनाई, श्याम सुंदर नट नागर छलिया, गिरधर गोपाल दुल्लह वेश बनाकर घोड़े पर बैठे हैं। सुंदर भगवान साफा धारण किए हैं, मौर है, शेरा है, रेशमी रुमाल है, भगवान के चरणों में महावर और सब धारण करके वस्त्राभूषण। मीरा की लिन्हे प्रणाई, और भगवान ने आकर स्वप्न में ही भगवती मीरा जी का पानी ग्रहण किया। पहले तो केवल यह एक कपोल कल्पना थी, भगवान ने आज शाश्वत प्रमाण दे दिया और मीरा जी को स्वप्न में ही उनकी पानी ग्रहण किया। भयो मीरा के हृदय उछा, मीरा जी आज इतने हर्षित है, क्यों नहीं? भगवान स्वयं आकर पानी ग्रहण किया, ग्रंथि बंधन किए, भावड़ी हुआ। और भगवान ने केवल ग्रंथि बंधन नहीं, श्री मीरा जी के सीमांतक में सिंदूर भी चढ़ाया। इस सब स्वप्न में मीरा जी के साथ घटना घटा। प्रातः काल हुआ, भगवान विवाह का रस्म पूरा करके तब तक मीरा जी, प्रातः काल हो गया, जगी मीरा जी। तो दिन में बारात संध्या बेला में आने वाली, रात में सब घटना जो घटनी थी, भगवान सब गिरधर नटनागर मीरा जी को दुल्हन के रूप में स्वीकार करके विवाह का सारा रस्म पूरा करके और लौट गए द्वारका। मीरा जी दुल्हन के वेशभूषा में पर्यंक पर बैठी है, हाथ में सुंदर सब चूड़ियां भी हैं कलाई में। भगवान ने अपने हाथों से मीरा जी के हाथ में अंगूठी धारण कराए हैं, मंगल सूत्र भी है। ये सब जागृत में प्रत्यक्ष, इस स्वप्न में जो घटना घटी, यहाँ मंगठी का भी है और सारे जितने एक सुहागन का चिन्ह होते हैं मांगलिक, वो सब दृष्टिगोचर हो गया। तब तक वीर कुंवरबाई सखियों को लेकर के आई कि चलो मीरा को हल्दी लगा दूं, मेहंदी। और यहाँ तो छोड़ी पहले से हल्दी और सब मेहंदी नचाकर बैठी है। सो कुंवरबाई सखियों को लेकर के मीरा जी जिस श्याम कुंज में थी, उस सब को लेकर के आई थी। तो ज्यों ही वीर कुंवरबाई ने देखा कि तो छोरी पहले से सज धज कर बैठी है, न मैंने मेहंदी रचाई, न कोई वस्त्र भूषण धारण कराया, न मंगल सूत्र, और सबसे बड़ी सीमांतक में सिंदूर भी, एक सुहाग का जो चिन्ह होता है, हल्दी भी। अब श्री वीर कुंवरबाई को घबराहट, बेचैनी हुई। बोले मीरा, हाँ मां, अभी बारात आई नहीं चित्तौड़ से, और विवाह का कोई रस्म हुआ नहीं, और पहले से तो दुल्हन बनकर बैठी हो। ये देख रही हूं कि हाथ में चूड़ियां भी हैं, गले में मंगल सूत्र भी है, हाथ में अंगुलियों में अंगूठियां भी हैं, करधनी भी, पांव में पैजनी है। ये सब कहां से कैसे हुआ? मीरा बोली स्वप्न मां, जिसे तुम एक बार कभी बताई थी कि मीरा, यही गिरधर गोपाल तुम्हारे पति हैं, वही मेरे पति श्री गिरधर प्रभु ने आज रात्रि में द्वारिका से बारात सजाकर आए और दुल्हा बनकर आए। और आप जानती हो कि ससुराल से किसी कन्या के लिए वस्त्राभूषण तो आते ही हैं। तो मीरा बोली स्वप्न माई, वर बन आए गिरधारी, एक गिरधारी प्रभु दुल्हा बनकर मां पधारे। और विदवत किन्ने पानी ग्रहण मम लोक वेद अनुसारी, जितने लोक वेद में ये वर्णित है, एक विवाह में लोक और वेद विधियां होती है, वो सारी विधि हमारी भावरी हुई, सब रस्म हुआ। अच्छा, सपने में परेनी गोपाल, अरमाई भाने, सपने में परनी
गोपाल माई माने सपने में परनी गोपाल राती पीली सोनर ओढ़ी। मीरा जी चुंदरी ओढ़ी हुई है और कोई ओढ़ाया नहीं, पहले से ओढ़ के बैठी है और मेहंदी हाथ में मेहंदी रचाए है। अब वीर कुंवर बाई को आश्चर्य हो, राती पीली सोनर ओढ़ी मेहंदी हाथ रसाल काई और संग मां। कोई नश्वर शरीरधारी के साथ मैं भांवरी नहीं, मेरा पानी ग्रहण नहीं, बल्कि समलिया प्रभु गिरधारी ने मेरा पानी ग्रहण किया है। मेरे साथ ग्रंथि वंदन करके और भांवरी फिलाई है, अग्नि के साक्षित्व में। मेरा प्रभु गिरधर गोपाल सो करी सगाई हाल। अरे माई माने सपने में परनी गोपाल, माई माने सपने में परनी गोपाल। अब तो ज्यों ही वीर कुंवर बाई ने देखा, माथा ठोका, अरे राम ये छोरी बावली हो गई। मां तुम्हें इतना पर विश्वास नहीं हो रहा? अगर कोई दुल्हा नहीं आता, मेरा विवाह नहीं होता, तो ये चिन्ह दिखाई पर क्या तुमने मेहंदी रचाई? ना बेटी। तुमने वस्त्राभूषण धारण कराई? नहीं बेटी। तुमने चुंदरी उड़ाई? नहीं बेटी। तुमने गले में या मेरा कोई दुल्हा आकर के या मंगलसूत्र पहराया? नहीं बेटी। तो फिर कैसे? तुमने हल्दी लगाई? नहीं। मां स्वप्न में कल रात्रि में हमारे गिरधर प्रभु ने आकर, जिनको मैंने पति के रूप में वर्ण किया था हृदय से, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सो, वही मोर मुकुटधारी प्रभु ने आकर सारे विवाह के रस्म किया। अब तो जितनी रविवास के थे सब परेशान। संध्या में बारात आने वाली है और छोरी पहले से दुल्हन बनकर बैठी है, पहले से विवाह को बनकर तैयार है, सीमांतक में सिंदूर भी, हाथ में चूड़ियां भी। लोग क्या कहें, अभी विवाह हुआ नहीं और पहले से सब धस कर बैठे। बेटी मीरा, मां अब भी तुम्हें विश्वास नहीं है? अरे कैसे मान लो स्वप्न की बात? इस स्वप्न में तो बहुत सी बातें आती हैं, स्वप्न की बात मिथ्या हुआ करती है। श्री मीरा जी ने कहा, एक बात बताओ मां, राजा हरिश्चंद्र जी को ने महामुनि विश्वामित्र जी को स्वप्न में ही तो दान दक्षिणा दिया था ना, संकल्प किया था। हाँ जी। ये बताओ कि अयोध्या नरेश सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी ने स्वप्न में संकल्प किया और फिर जागृत में प्रातःकाल महामुनि विश्वामित्र पहुंच गए, तो श्री हरिश्चंद्र जी को कहना चाहिए था, इस स्वप्न की बात तो सब झूठे होते हैं। क्या नहीं दिया? नहीं, मना तो नहीं किया, सब राजपाट दान दक्षिणा में दे दिया। तो जब राजा हरिश्चंद्र जी स्वप्न की बात को परम सत्य मान करके और महामुनि विश्वामित्र जी को सब दान दक्षिणा चुकाई, तो मैं मिथ्या कह रही हूं। और सबसे बड़ी बात कि मेरे जो है शरीर पर मांगलिक चिन्ह है, क्या मैंने अपने से हल्दी लगा दिया? क्या मैंने अपने से मेहंदी रचा ली? नहीं। क्या मैंने अपने से जाकर मेड़ता बाजार में ये मंगलसूत्र, पायजनी और करधनी, कर्णफूल ये सब लेकर खरीद कर धारण कर ली? नहीं बेटी। अब सबको आश्चर्य, सब घबराए, कह तो रही है परम सत्य। लेकिन अगर ऐसा मान करके कहीं बारात जो मेवाड़ से, चित्तौड़ से आ रही है, बारात लगभग चल पड़ी होगी, अब क्या होगा? मीरा जी ने कहा, मां घबराओ मत, जिसके साथ तुम्हें विवाह करना है, बारात आ रहा है, मैं विक्षेप नहीं बनूंगी, ना भी नहीं, घबराओ मत, बारात आने दो। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मीरा कहलाने वाले शरीर जो है ये तो परमात्मा का हो चुकी है,
मीरा के घट में जो जीवात्म चेतना है, आत्मा है, वो तो परमात्मा का हो चुकी है। शरीर को किसी के बंधन में तुम बांध सकती हो, लेकिन आत्मा पर तो परमात्मा का अधिकार है। जो विवाह में रस्म होते हैं वो सब तो रस्म को पूरा करो, लेकिन मुझे पूर्ण भरोसा है कि जो गिरधर प्रभु ने मुझे पानी ग्रहण किया है, पत्नी के रूप में स्वीकार किया है, उन पर पूर्ण भरोसा है। जितने रस्म है इस मेड़ता का, लोक वेद, तो खुशी पूर्वक रस्म पूरा करो, लेकिन शरीर प्रारब्धवश कहीं भी मेड़ता में अथवा मेवाड़ चित्तौड़ में, वृंदावन कहीं भी जाए, लेकिन मुझे लगन लगी घनश्याम की। मन तो भगवान के चरणों में अनुरक्त है, और जो प्रभु ने मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार किया है, वही पग पग पर आकर साल संभाल करेगी। जाओ। सबको संतोष हुआ, और फिर चित्तौड़ मेड़ता में हर्षोल्लास भरे पुर परिजन विरत प्रेम में पागे, अपनी अपनी भांत ब्याह के विधि विधान मेला। अब तक तो वीर कुंवर बाई को घबराहट था, चिंता कि कहीं छोड़ी मना कर दी कि मेरा तो विवाह हो गया, अब विवाह तो पता नहीं क्या अनर्थ हो। लेकिन मीरा जी चूंकि गिरधर प्रभु ने निश्चिंत कर, मीरा बारात आ रही है, आने दो, भोज दुल्हा बनकर आ रहे हैं, आने दो, लेकिन हमारा तो, मैं तो तुम्हारा पानी ग्रहण कर लिया, तुम मेरी शाश्वत दुल्हन हो चुकी हो। अगर कहीं भांवरी पर, इस मेड़ता में भांवरी का रस हो भी, तो तुम मेरे साथ ग्रंथि बंधन कर। अभी तो मैं स्वप्न में किया, जागृत में मेरे ही प्रति विग्रह को तुम अपने गोद में लेकर के और भांवरी करना। मीरा जी निश्चिंत, पूरे मेड़ता में हर्षोल्लास, माताएं बहनें अपना गायन वादन करने लगी। अब समय भी हो चुका है, और मीरा जी खूब प्रसन्न है। भगवान दुल्हन के रूप में हमारी गिरधारी सांवरिया प्रभु ने इनको स्वीकार कर लिया है। अब बारात कल आएगी, वहां से बारात चल चुकी है लगभग 6:30 बजे मेवाड़ से। तो भाई बारात अब इतना जल्दी तो पहुंचेगी नहीं, कल 4 बजे बारात आएगी। मार्ग में यत्र तत्र विश्राम करते हुए चित्तौड़ से भोजराज दुल्हा बन करके, श्री महाराणा सांगा समधी बन करके, ओ दिव्य हाथी घोड़े लेकर के, और बारात आने दो। यहाँ तो मीरा जी का सब जो होना था वो सब गिरधारी प्रभु ने रात्रि में सब संपूर्ण कर दिया। अब वो बारात जो भौतिक जगत के रहने वाले नश्वर शरीरधारी, ये अलौकिक दिव्य श्री मीरा जी को केवल भगवत और भक्ति पद के सहचर सहयोगी बनकर के ढाल बनकर जो भोजराज जी आ रहे हैं। अब आगे वाली चर्चा को हम लोग कल श्रवण करेंगे। आइए 2 बार भगवान का नाम संकीर्तन करें, फिर आरती, और फिर कल हम लोग 4 से 6:30 के लिए सादर आमंत्रित हैं। गोविंद जय